हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। जनरली रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। अब इन रिलेशन को जानने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन को एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि ये तीनों रिलेशंस आइडेंटिटी रिलेशन से ही डिफाइन किए गए। ठीक है, क्योंकि इनकी कंडीशन आइडेंटिटी रिलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो देखेंगे कैसे। तो ये तीनों किससे बने हैं? आइडेंटिटी रिलेशन से। ठीक है। अब आइडेंटिटी रिलेशन में हम क्या करते थे? आइडेंटिटी रिलेशन में हम जो सेट हमें पता होता था, यानी कि जो गिवन होता था, हम उसका रिलेशन उसी की जेरोक्स कॉपी के साथ निकालते थे। मीन्स कि हमको जो सेट गिवन होगा उसका उसी के साथ निकालना है। मीन्स सेल्फ रिलेशन। ठीक है। जैसे कि आपको अगर सेट ए गिवन दे रखा है, अब इसके एलिमेंट्स मान लीजिए कुछ भी हो सकते हैं जो क्वेश्चन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। अब इसका आइडेंटिटी रिलेशन आपको बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ ही बताना है। ठीक है, यानी कि आपको रिलेशन बताना है ए टू ए। ठीक है, रिलेशन आर सच डैट ए टू ए। इसको हम रिलेशन डिफाइंड ऑन ए भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो रिलेशन आर है, जिस सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, ये सेट ए सेकंड सेट ए के साथ जब रिलेट करेंगे तो ये जो आर है एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे। और वो ऑर्डर पेयर किस टाइप के होंगे? उस ऑर्डर पेयर के अंदर जो 2 एलिमेंट्स होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, वो दोनों ही हमेशा सेम होंगे फॉर ऑल। और ये जो एलिमेंट्स होंगे वो किससे बिलोंग करेगा? ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका सेट ए के अंदर ये जो ए एलिमेंट है अगर 1 दे रखा है तो मीन्स आपका ऑर्डर पेयर बनेगा 1,1। अगर ए इक्वल टू 2 दे रखा है तो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा 2,2। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेट ए के अंदर एलिमेंट दे रखे 1,2,3 और आपको बोला गया है कि रिलेशन बताओ सच डैट ए टू ए, मीन्स आपको आइडेंटिटी रिलेशन बताना है। ठीक है। अभी इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना। अब आइडेंटिटी रिलेशन बताने में क्या करेंगे हम? इसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके अंदर। अब ऑर्डर पेयर कैसे होंगे? जैसे इस 1 एलिमेंट का है, अब यहाँ पे इसका एक डायग्राम और बना लेते हैं। सेट ए का 1 2 3 इनका रिलेशन बताना है। अब देखिए ध्यान से, जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सिमिलर एलिमेंट से बनेंगे, यानी कि अगर ए 1 होगा पहला एलिमेंट तो दूसरा भी 1 होगा, यानी कि जो 1 की मैचिंग होगी एरो डायग्राम के थ्रू 1 से होगी, जो 2 की मैचिंग होगी वो 2 से होगी, और 3 की मैचिंग होगी 3 से होगी। ठीक है। तो मीन्स ऑर्डर पेयर क्या बनने वाले हैं इस केस में? 1,1 2,2 3,3। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे इसके ऑर्डर पेयर। ठीक है ना। तो ये आपका जो ये रिलेशन क्या बन गया? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, बस एक थोड़ा सा फर्क होगा, वो भी थोड़ी देर में हम क्लियर कर लेंगे इस चीज़।
सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझेंगे। मान लीजिए आपको रिलेशन आर फाइंड करना है सच दैट ए टू ए, ठीक है। सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन फाइंड करना है और वो रिलेशन सेट आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब कई बुक्स में ए टू ए को ऐसे भी लिखा होता है जैसे कि ए इम्प्लाइज ए, ठीक है। और इसको अगर कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल वे में लिखा होता है जो, उसको आप कैसे पढ़ते हैं, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। कई जगह ऐसे लिखा होगा कि आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। इसका मतलब भी क्या है कि आपको एक रिलेशन फाइंड करना है ए टू ए का, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब इसके ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में बनेंगे जैसे कि ए कॉमा ए में, और ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा इस रिलेशनशिप को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि यही सभी कंडीशंस आइडेंटिटी रिलेशन में भी मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। पर इसमें डिफरेंट कहाँ से आया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन सेट होगा आर, इसके अंदर ए कोमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर तो होने ही चाहिए, बट इसके अलावा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि सेट ए से बिलोंग करें, ठीक है। अभी हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल देखने से पहले आप एक चीज़ समझ लें कि जो ऑर्डर पेयर जिसमें एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं जैसे कि 1,1, 2,2 इस टाइप के होते हैं, 3,3 एक्सेट्रा, इस टाइप के जो ऑर्डर पेयर होते हैं उन्हें हम डबलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डबलेट्स, ठीक है। अगर ऑर्डर पेयर में 3 एलिमेंट्स हुए और वो 3 के 3 एलिमेंट्स सेम हुए जैसे कि 1,1,1, 2,2,2, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसे ही जिसमें 4 एलिमेंट्स हुए जिस ऑर्डर पेयर में, और अगर वो सभी सेम हुए तो हम उन्हें क्वाड्रपल्स कहेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन से कैसे डिफरेंट होता है। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए गिवन है, ठीक है। इसके एलिमेंट 1, 2, 3 आपको गिवन दे रखे हैं। आपको रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन आर ए टू ए, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही करते हैं। तो इसकी मैपिंग के लिए एक और सेट ए ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3 एलिमेंट बना लिए, यानी कि हमें ए टू ए बताना है, उसकी मैपिंग करनी है, यानी कि ये रिलेशन बताना और रिलेशन आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कंडीशन क्या थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, जो ऑर्डर पेयर हैं वो ए कोमा ए की फॉर्म में बनेंगे, ठीक है ना। और वो जो ए एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट ए से। तो मान लो ये जो 1 एलिमेंट 1 है सेट ए का, ये ए है, तो मीन्स ये जिसके साथ ऑर्डर पेयर करेगा वो भी इसी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 के इक्वल कौन सा है 1, 2 के इक्वल कौन सा है 2, 3 के इक्वल कौन सा है 3, यानी कि ये जो रिलेशन है इसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1,1, 2,2, 3,3। ये तो प्रेजेंट रहने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं और वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल 3,1, जैसे कि अगर 3 की मैपिंग ये 1 से हो रही होती तो, ठीक है। एक और ले लेते हैं ऑर्डर पेयर, ये रैंडमली ले रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस। 1,2 मान लीजिए 1 की मैपिंग 2 के साथ हो रही है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसमें देखिए आप जो आपके ऑर्डर पेयर हैं वो डबलेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, और बाकी ऐसे तो एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जिनके एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं बट डबलेट्स नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको पता लग गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे आइडेंटिटी रिलेशन से डिफरेंट है। अब आइडेंटिटी रिलेशन इससे कैसे डिफरेंट है, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ डबलेट्स आते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना
कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ क्या आते हैं, डबलेट्स, बट रिफ्लेक्सिव में डबलेट्स तो आते ही आते हैं और एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। मीन्स कि आप आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी रिलेशन कभी नहीं कह सकते। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसको समझने के लिए अच्छे से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। अब मान लो आपको सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3। ठीक है, और आपको दो रिलेशन दे रखे हैं। पहला रिलेशन R1 दे रखा है जो कि डिफाइन किस पे कर रखा है, A to A। ठीक है, दूसरा रिलेशन R2 दे रखा है जो कि डिफाइन कर रखा है A to A। ठीक है, और R1 रिलेशन के एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर A to A के 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3 एंड 2, 1। और R2 रिलेशन के आपको क्या दे रखे हैं, ऑर्डर पे है 1, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन R1 एंड R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट। मतलब आपको क्या बताना है कि ये जो रिलेशन R1 और R2 दे रखा है A to A पे, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन R1 को चेक करते हैं। तो R1 को चेक करने से पहले हम एक बार फिर दोबारा से कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या बोला था कि डबलेट्स प्रेजेंट रहने चाहिए, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स रिलेशन में होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। ठीक है, तो जैसे कि 1, 2, 3, तो 1 का डबलेट क्या होगा, 1, 1। 2 का डबलेट क्या होगा, 2, 2। 3 का डबलेट क्या होगा, 3, 3। याद रखिए, अगर किसी भी एलिमेंट का डबलेट मिसिंग है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट्स के डबलेट्स प्रेजेंट हैं। अब एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट हैं, हमें उससे मतलब नहीं है कि वो कौन से ऑर्डर पेयर हैं, बट याद रखिए उन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स सेट ए से ही बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1, 3, 1 एंड 3 बोथ आर बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, 2, 1 ये जो एलिमेंट 2 है और एलिमेंट 1 है ऑर्डर पेयर का, वो भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। यानी कि ये वाला रिलेशन, यानी कि रिलेशन R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कह सकते हैं आप ये। अब सेकंड रिलेशन चेक करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन वेरीफाई करेंगे डबलेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जैसे एलिमेंट 1 का डबलेट देखते हैं 1, 1, एलिमेंट 2 का है ही नहीं, देखो मिसिंग है। मतलब कि देखते ही कह दो भी मिसिंग हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर बाकी भी चेक करते हैं, जैसे 3, 3 है, 2, 1, 3, 2 ये एक्स्ट्रा दे रखे हैं आपको ऑर्डर पेयर, और ये इन ऑर्डर पेयर के भी जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। बट अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। यानी कि आप कह सकते हैं कि रिलेशन R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। इसमें भी आपको A to A का रिलेशन बताना है, यानी कि सेट A का रिलेशन सेट A के साथ ही बताना है, और वो R दे रखा है। ठीक है, उन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब इस रिलेशन R को हम सिमेट्रिक रिलेशन तभी कहेंगे जब इस रिलेशन R का ऑर्डर पेयर्स इस फॉर्म में होंगे, यानी कि A, B की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और ये A, B इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ठीक है,
और जब ए कोमा बी की फॉर्म में जब आपका ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होगा उस रिलेशनल सेट में, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा आपको कि बी कोमा ए टाइप का भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है सिमेट्रिक की, कि अगर ए कोमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ए कोमा बी 1,2 होता, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि बी कोमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, यानी कि 2,1। इसका रेसिप्रोकल हो गया ना 2,1। यहाँ पे 1 था, वहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ गया 2, और सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर ऑल स्मॉल ए क्या बिलोंग करेगा, सेट ए से, एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये कंडीशन जब फॉलो करेगी जिस भी रिलेशन में, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 दे रखा है। ठीक है, एंड आपको दो रिलेशन दे रखे हैं, R1 एंड R2 be a relations defined on A, यानी कि आपको ये R1 R2 दो रिलेशन दे रखे हैं जो कि A पे डिफाइंड है, मीन्स A टू A के रिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, अब ये कैसे दे रखे हैं, गिवन बाय जो रिलेशन R1 है वो आपको क्या गिवन दे रखा है, उसका ऑर्डर पेयर दे रखे हैं 1,3, 1,4, 3,1, 2,2, 4,1। ठीक है, और जो सेकेंड रिलेशन दे रखा है R2, उसके ऑर्डर पेयर दे रखे हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,3। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, फाइंड R1 एंड R2 सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन 1 को चेक करते हैं, और उसको चेक करने के लिए हम कंडीशन चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की क्या है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन में क्या बता रखा है कि आपको ऑर्डर पेयर अगर ए कोमा बी की फॉर्म में दे रखा हो और उसके एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि ये 1,3, आप मान लीजिए ये 1 आपका ए है और 3 आपका बी है। तो अगर ये ए कोमा बी है तो आपका ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि बी कोमा ए का भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, यानी कि 1,3 का रेसिप्रोकल, यानी कि 1,3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 3,1। ठीक है, तो 1,3 का रेसिप्रोकल कहाँ है, 3,1 ये रहा। ठीक है, 1,3 रेसिप्रोकल 3,1। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ 1,4 पे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4,1, रेसिप्रोकल कहाँ ये रहा 4,1। ठीक है, 3,1 का अगेन 1,3 आएगा। अब देखते हैं लास्ट बचा 2,2, 2,2 का करेंगे तो अगेन 2,2 आएगा, मीन्स ये खुद का ही रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स यानी कि इस रिलेशन के सारे एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर वो फॉलो कर रहे हैं इस रिलेशन R को। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि R1 यानी कि रिलेशन R1 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सेकेंड अब चेक करते हैं जो रिलेशन R2 है वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो ये कंडीशन चेक करेंगे 1,1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये खुद का ही रेसिप्रोकल होगा 1,1, अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो 1,1 आएगा। ठीक है, 2,2 ये खुद का ही रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ये भी ठीक है, 3,3 ये भी इसका भी रेसिप्रोकल ये खुद होगा। अब 1,3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3,1 इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए इस रिलेशन R2 के अंदर। अब 1,3 का रेसिप्रोकल 3,1 होगा, वो यहाँ पे प्रेजेंट है इस रिलेशन में, नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब मैं डायरेक्ट ये कंडीशन इसलिए फाइंड कर रहा था क्योंकि सभी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग कर रहे थे, यानी कि देखिए 1,1, 2,2, 3,3 जितने भी, जैसे 3 एंड 3, 1 एंड 3। ठीक है, ये सारे सेट ए से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए मैं डायरेक्ट उनको रेसिप्रोकल करके देख रहा था। ठीक है,
अगर मान लो इस रिलेशन के अंदर 1,5 करके दिया होता तो ये कभी भी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना। अगर 5,1 भी दे रखा होता, इसका रेसिप्रोकल भी दे रखा होता, तब भी ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। क्यों? कि 5, ये जो एलिमेंट 5 है, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन में दे रखा है कि सभी एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। तो पहले तो हम R2 पे वापस आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं था सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि ऑर्डर पेयर 1,3 नॉट बिलोंग्स टू, अभी किसको बिलोंग नहीं कर रहा, इस टाइप की, ये रिलेशन R को नहीं कर रहा, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ना, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा जो कि इस सेट रिलेशन R की है। और ये सेट रिलेशन R तभी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था जब वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दिस ऑर्डर पेयर 1,3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, दैट मीन्स रिलेशन R2 is not a symmetric relation, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में भी हम A to A रिलेशन बताते हैं। मान लीजिए वो रिलेशन आपको R दे रखा है जो कि A to A पे डिफाइन है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन R है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन तभी होगा जब ये एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करेगा। अब वो कंडीशन क्या होगी देखते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के बेस पे इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब मान लो इसमें A, B की फॉर्म में ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है, ठीक है, जो कि उस रिलेशन को भी बिलोंग कर रहा है। अब अगर मान लो इसमें एक और टाइप का, यानी कि एक और तरीके का ऑर्डर पेयर लाई कर रहा हो, जैसे कि B, C टाइप का, ठीक है। ध्यान से देखिए कि इस ऑर्डर पेयर A, B और B, C में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि A, B में जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि B, एंड इस B, C में जो फर्स्ट एलिमेंट B है, वो दोनों सेम है। अगर ऐसा होता है कि किसी भी ऑर्डर पेयर के, यानी कि दो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम होते हैं, यानी कि पहले का अगर सेकंड एलिमेंट है और दूसरे का फर्स्ट, अगर वो सेम है, तो एक थर्ड तरीके का ऑर्डर पेयर भी लाई करेगा उस रिलेशन सेट में, और वो क्या होगा A, C टाइप का, ठीक है ना, जो कि बिलोंग करेगा रिलेशन R में, ठीक है। और ऑल A, B, C बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं A, B एंड C, ये सभी सेट A से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए ये कंडीशन को कि A, B टाइप का अगर उसमें लाई कर रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर एक ऑर्डर पेयर इस टाइप का भी आ जाता है B, C टाइप का, ठीक है ना, यानी कि A, B में सेकंड एलिमेंट B और B, C में फर्स्ट एलिमेंट B, ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना। अगर ऐसे ऑर्डर पेयर आते हैं तो एक थर्ड टाइप का ऑर्डर पेयर भी लाई करेगा उस रिलेशनशिप में, वो होगा A, C। अभी कैसे फॉर्म हुआ, ये जो कॉमन टर्म्स हैं इनमें ये एलिमिनेट कर देंगे, जैसे कि ये B एंड B हटा देंगे तो क्या बचेगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट है और B, C में C, यानी तो बन गया यहाँ पे A, C, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि B, C नहीं है, A, B प्रेजेंट है बट B, C नहीं है, ठीक है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स दे रखे 1, 2, 3, 4, ठीक है, और आपको A to A पर 3 रिलेशंस गिवन है, यानी कि R1, R2 एंड R3, 3 रिलेशंस दे रखे हैं जो कि A to A पे डिफाइंड है, A to A पे, ठीक है। अब R1 रिलेशन का आपको ऑर्डर पेयर दे रखा है 1, 2, 2, 3, 1, 1। सेकेंड रिलेशन R2, इसके ऑर्डर पेयर दे रखे हैं 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, ठीक है।
और रिलेशन R3 है, उसके भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं आपको 1,2 एंड 3,4। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, चेक R1, R2 एंड R3 बी ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आप एक बारी फिर से इस कंडीशन को समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कंडीशन हमें चेक करनी है। तो देखिए कि अगर आपको a, b की टर्म में दे रखे हैं ऑर्डर पेयर सिर्फ a, b की टर्म में, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है। पर अगर ए बी के साथ में, यानी कि ए बी की फॉर्म में आपके पास ऑर्डर पेयर है बट बी सी की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, यानी कि ए बी है और बी सी भी है, तो आपका थर्ड पेयर भी लाई करना चाहिए उसके अंदर, यानी कि ए, सी की टर्म में। ठीक है, आपको इसी कंडीशन देख के समझ आ रही होंगी कि ए, बी और बी, सी में ये जो एलिमेंट बी है, यानी कि ए, बी में ये जो सेकेंड एलिमेंट बी और बी, सी में जो फर्स्ट एलिमेंट बी है, ये कॉमन है। ठीक है, तो इनको अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो ए एंड सी बचेगा, तो जो थर्ड पेयर बनेगा वो ए, सी का बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर मिलती होगी तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिलेशन R1 को। अब मान लो ये जो 1,2 है ये आपका a, b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करिए कि इसमें b, c है। b, c मतलब इस केस में b आपका 2 है, यानी कि जिसकी टर्म 2 हो फर्स्ट एलिमेंट में, तो यानी कि ये वाला आपका b, c को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है इस ऑर्डर पेयर में। तो मैंने अभी क्या बताया आपको इस कंडीशन में कि अगर a, b है तो कोई बात नहीं, बट अगर b, c टाइप का ऑर्डर पेयर अगर है साथ में तो a, c का भी लाई करेगा। मीन्स इस केस में a, c क्या हो गया, a, c इस केस में हो गया आपका, देखिए कॉमन टर्म 2 थी, 2 को हटा दिया तो 1,3, यानी कि इस रिलेशनशिप में 1,3 होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। 1,3 है क्या? नहीं है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ये अगर ऑर्डर पेयर नहीं है तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि रिलेशन R1 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब चेक करते हैं रिलेशन R2 को। सबसे पहले देखिए कि 1,2 को हम a, b मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढिए कि जिसका एलिमेंट फर्स्ट वाला 2 हो। अगर ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये b, c को कर रहा है। देखिए इसमें b2 है, इसमें भी b2 है। ठीक है, a, c क्या हो गया, 1,1, वो भी प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसा करिए 2,1 को a, b मान लीजिए, तो यानी कि अब ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढिए जिसका एलिमेंट फर्स्ट वाला 1 होगा। ठीक है, देखिए इसमें 1 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 को इन कॉमन वाले को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा, 2,1, और ये ऑलरेडी इसके अंदर है, ये देखिए खुद ये 2,1। ठीक है, चलो अभी भी कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है। अब 1,1 पे आ जाइए। अब 1,1 में जो सेकेंड एलिमेंट है आपका वो 1 है, तो वैसा ऑर्डर पेयर ढूंढिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, जैसे कि 1,2। ठीक है, अगर आप 1,2 में से अगर ये कॉमन टर्म्स हटा दें, यानी कि जो 1 आ रही थी इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 और इस वाले 1,1 में सेकंड, तो आपके पास अगेन 1,2 आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, अभी भी सेटिस्फाई ये कंडीशन। अब 2,2 पे आते हैं हम। अगर ये a, b है आपका, तो इसके रिस्पेक्ट में b, c है कोई, यानी कि इसमें सेकंड b2 है, तो फर्स्ट एलिमेंट जिसका 2 हो ये रहा। ठीक है, तो इस केस में a, c क्या बनेगा आपका, 2,1, 2,1 ये ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, अब देखते हैं 3,3 पे। अब 3,3 को अगर हम a, b मान लें तो b, c देखिए जिसकी फर्स्ट टर्म, अगर सेकंड टर्म 3 है तो फर्स्ट टर्म देखिए इस ऑर्डर पेयर की जिसकी 3 हो, कोई है नहीं, मतलब कि ऐसा कोई ऑर्डर पेयर हो जिसकी फर्स्ट टर्म 3 हो, सेकंड टर्म कुछ भी हो। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं है।
अब अगर इसमें सेकंड टर्म है ही नहीं इसके अंदर यानी कि बी कॉमा सी, तो आपको ये ए कॉमा सी ये जो फॉर्म हो रहा था बी कॉमा सी और ए कॉमा बी की वजह से ये फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो आपको तभी चेक करना है जब ए कॉमा बी के साथ बी कॉमा सी की टर्म जैसा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये टर्म एग्जिस्ट करेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। अब देखिए 1,3 ये कॉमा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए ऐसी कोई टर्म जिसमें फर्स्ट टर्म 3 हो, वो भी हमने देखा ऐसी कोई है ही नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब कह सकते हैं कि रिलेशन R2 इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। अब ये थर्ड पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। रिलेशन R3 को चेक करते हैं, जैसे कि अगर ये ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है जिसमें फर्स्ट टर्म 2 आ रही हो, यानी कि बी कॉमा सी की फॉर्म में है, कोई नहीं है। अब अगर बी कॉमा सी की टर्म में कोई है ही नहीं ऑर्डर पेयर, तो आपको ए कॉमा सी का ऑर्डर पेयर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर पेयर लाई कर सकता है ट्रांजिटिव रिलेशन में। अब सेकंड ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं 3,4। अब ऐसा ऑर्डर पेयर कोई है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 हो, अगर ये ए कॉमा बी की टर्म में नहीं, अगर बी कॉमा सी की टर्म में कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो आपको ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन R3 है ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।